हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? तो आज हम आपके लिए एक बेहद अच्छा सा टॉपिक लेकर आए हैं, एसिड बेस एंड साल्ट। ठीक है। तो हमारी कुछ जो पिछली क्लास थी बीच में गैप हो गया था काफ़ी, क्योंकि त्यौहार था और यही सब थोड़ा हमने बीच में छुट्टी भी ले ली, इसलिए थोड़ा बीच में गैप हो गया। तो आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही है आपकी? क्योंकि 20 दिन ही बचे हैं एग्ज़ाम के लिए, 21 को एग्ज़ाम है आपका। और जो आपका 15-20 दिन का टाइम है आपके पास, उतने में ही आपको सारी जो सब्जेक्ट हैं आपको मतलब कवर करना है। सारा जो टॉपिक है वो एक एक टॉपिक आपको क्लियर करना है। ठीक है। तो कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं चाहिए। तो आप जो हम पढ़ाए हैं पिछली क्लासेस में, उसको आप बार बार रिवाइज करते रहिए कि हाँ कोई क्लास जो है, कोई भी टॉपिक जो है हमारा छूटे ना। ठीक है। तो आज हम आपके लिए एक बेहद अच्छा सा टॉपिक लाए हैं, एसिड बेस एंड साल्ट्स। एसिड क्या होते हैं, बेसेस क्या होते हैं, साल्ट्स क्या होते हैं। ठीक है। तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। यहाँ आप देखिए कि जो एसिड्स होते हैं क्या होते हैं। जो एसिड्स होते हैं बेसिकली ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो H प्लस आयन डोनेट करते हैं। क्या करते हैं? H प्लस आयन डोनेट करते हैं। कहाँ? एक्वस सॉल्यूशन में। मतलब कोई भी ऐसे सब्सटेंस जो हाइड्रोजन आयन को डोनेट करें, मतलब एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस आयन को डोनेट करें। ठीक है। अब बात करते हैं एसिड्स क्या होते हैं। एसिड्स यहाँ पे लिखेंगे हम, एसिड्स। एसिड्स आर सब्सटेंसेस, acids are substances which donate H plus ion, which donate H plus ion in their aqueous solution। ठीक है। मतलब एसिड हमारे क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस हैं जो क्या करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस आयन देते हैं। क्या करते हैं? H प्लस आयन देते हैं। ठीक है। और क्या होते हैं, इनकी जो पहचान होती है क्या होती है, ये क्या होते हैं? सोर इन टेस्ट होते हैं। सोर इन टेस्ट होते हैं। ये स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। इनका जो पीएच होता है, पीएच जो इनका पीएच होता है वो क्या होता है? लेस देन 7 होता है। पीएच इनका 7 से कम होता है। अगर पीएच 7 से कम है तो क्या होगा? एसिडिक नेचर के होंगे। अगर पीएच 7 से ज्यादा होगा तो क्या होंगे? बेसिक इन नेचर के होंगे। अगर पीएच 7 ही है तो न्यूट्रल होंगे। तो पीएच 7 से कम है तो क्या होंगे? एसिड होंगे। ठीक है। हमने बताया था पीएच, जो पीएच 7 से कम होगा तो क्या होगा? पीएच एसिडिक हो जाएगा। जो हमारा सोल्यूशन है वो एसिडिक हो जाएगा। तो एसिड हमने क्या बताया कि एसिड क्या होते हैं? एसिड आर सब्सटेंसेस व्हिच डोनेट H प्लस आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन डोनेट करते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं। क्या करते हैं? H प्लस आयन देते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? एसिड्स कहते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे एसिड्स के, जैसे एग्जांपल्स हम लिख रहे हैं एसिड्स के। जैसे H2SO4 है। क्या है H2SO4? सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। HNO3, HNO3 इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। HCl इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। H2CO3 कार्बोनिक एसिड। H2CO3 को क्या बोलते हैं? कार्बोनिक एसिड। ठीक है। और हमारे कुछ एसिड्स हैं जैसे HCOOH, इसको क्या बोलते हैं? फॉर्मिक एसिड। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारा HCOOH है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि चींटी के डंक में जो पाया जाता है वो कौन सा एसिड होता है, तो ये फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। ठीक है। और CH3COOH, इसको क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड। ये विनेगर, इसका दूसरा नाम क्या है? विनेगर। सिरका जो होता है ना, उसका वही फार्मूला, इसका यही फार्मूला है, एसिटिक। CH3COOH इसको ही बोलते हैं विनेगर। ठीक है। सिरका एसिटिक एसिड बोलते हैं। ठीक है। तो हमने कुछ यहाँ पे एसिड्स लिखे, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, HCOOH फॉर्मिक एसिड, CH3COOH एसिटिक एसिड। ये सब क्या करेंगे कि H प्लस आयन देंगे। कहाँ? एक्वस सॉल्यूशन में। अगर ऐसे सब्सटेंस जो H प्लस आयन देते हैं, कहाँ? अपने एक्वस सॉल्यूशन में अगर H प्लस आयन देते हैं तो क्या कहलाएंगे? एसिड कहलाएंगे। बात समझ में आई? और दूसरी बात, जो क्या होते हैं? सोर इन टेस्ट होते हैं, मतलब वो स्वाद में खट्टे होते हैं और उनका पीएच 7 से कम होता है। पीएच क्या हो? 7 से उनका
कम हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगे, एसिड कहलाएंगे, ठीक है। हाँ, जो एसिड्स होते हैं इनकी एक और खास बात है कि ये जो ब्लू लिटमस पेपर होता है, ब्लू लिटमस पेपर को, ब्लू लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स रेड, ब्लू को क्या कर देते हैं, रेड कर देते हैं। अगर ब्लू लिटमस पेपर है तो एसिड होगा, अगर तो ब्लू से क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, ब्लू से क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। ये हमारी एसिड की खास बातें हैं। ये जो एसिड सब्सटेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं। एसिड, पहली बात हमने बताई कि अपने एक्वस सॉल्यूशन में क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं। दूसरी बात क्या बताई कि ये सोर इन टेस्ट होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, और इनका पीएच 7 से कम होता है। इनके कुछ हमने एग्जांपल्स भी बताए कौन कौन से हमारे एसिड हैं जो H+ आयन देते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। ये देखो H2SO4 H+ आयन देगा, HNO3 H+ आयन देगा, HCl H+ आयन देगा, H2CO3 H+ आयन देगा, फार्मिक एसिड H+ आयन देगा, एसिटिक एसिड H+ आयन देगा। जो H+ आयन देंगे एक्वस सॉल्यूशन में वो क्या कहलाएंगे, एसिड्स कहलाएंगे। और एसिड की खास बात है कि जो ब्लू लिटमस पेपर होगा, ब्लू लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, ये रेड कर देते हैं, ठीक है, ये इनकी खास बात है। तो एसिड समझ में आया क्या होता है, ठीक है। जो एसिड्स होते हैं क्या होते हैं कि ये बेसिकली एक्वस सॉल्यूशन में H+ हाइड्रोजन आयन डोनेट कर देते हैं, ठीक है, तो वो एसिड कहलाते हैं। हमने यहाँ पे जो हमने एग्जांपल्स लिखे हैं, अगर इनको हम ब्रेक डाउन करते हैं, अगर इनको डिसोसिएट करते हैं तो क्या कैसे होता है, देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है HCl, HCl लिखा है, इसको हम अगर डिसोसिएट करें तो क्या होगा, H+ आयन देगा, ये Cl- आयन देगा, यही तो करेगा। इसी तरह से जैसे HNO3 है, इसको डिसोसिएट करें हम तो H+ आयन देगा और प्लस NO3- देगा, ठीक है। तो जितने भी एसिड्स हैं हमारे सब क्या करेंगे, H+ आयन इसी तरह से देंगे, H+ आयन NO3-, ठीक है। H2SO4 तो H+ और HSO4-, H2CO3 तो H+ CO3 2-, 2H+ जाएगा, CO3 2- जाएगा। HCOOH तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2H+ और COO-, या फार्मिक एसिड तो H+ आयन CH3COO-। इसी तरह से क्या होगा, जितने भी एसिड्स हैं हमारे क्या देंगे, H+ आयन देंगे अपने एक्वस सॉल्यूशन में, वो क्या कहलाएंगे, एसिड कहलाएंगे। और ब्लू लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, रेड कर देते हैं। इसमें से कुछ हमारे जो स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, कुछ वीक एसिड हैं, जैसे H2SO4 HNO3 एंड HCl, इनको काफी में नोट कर लीजिए आप कि जो H2SO4 है, HNO3 है, HCl है, ये 3 स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, और बाकी ये जो 3 हमारे बचे हैं, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड और कार्बोनिक एसिड, ये हमारे तीनों वीक एसिड हैं, ठीक है। ये जो हमारे हैं HNO3 HCl H2SO4, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और बाकी 3 ये क्या है, वीक एसिड है, ठीक है। तो कॉपी पर लेके बैठिए, आप इनको नोट कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आएगा जरूर से, ठीक है। तो यहाँ देखिए हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको हम नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं बेसिस क्या होते हैं। जो क्षार होते हैं इनको बोलते हैं हिंदी में क्षार। बेस क्या होते हैं, तो बेस देखिए बेसिकली क्या होते हैं, हाँ तो देखिए बेसिस क्या होते हैं, क्षार इनको हिंदी में क्या बोलते हैं, क्षार, क्षार बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, जो क्षार होते हैं ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में OH- आयन देते हैं। द सब्सटेंसेस, समझ में आ रहा है, द सब्सटेंसेस which accept H+ ion and gives OH- ion in their एक्वस सॉल्यूशन। मतलब क्या करते हैं, ये H+ आयन एसिड से क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, ये H+ आयन एक्सेप्ट करेंगे और OH- आयन देंगे अपने एक्वस सॉल्यूशन में। ये एक्सेप्ट करते हैं H+ आयन, और जो एसिड्स होते हैं वो डोनेट करते हैं H+ आयन। ये इनको कंपेयर करने की बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो एसिड्स होते हैं वो H+ आयन डोनेट करते हैं, ये H+ आयन क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, और OH- आयन देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। H+ मींस दैट हाइड्रोजन आयन, OH- मींस दैट हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। अपने एक्वस सॉल्यूशन में क्या देंगे, OH- आयन देंगे, क्या कहलाएंगे, बेस कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, बेस कहलाएंगे। अब बेस होते हैं ये बिटर इन टेस्ट होते हैं, क्या होते हैं, बिटर इन टेस्ट होते हैं, बिटर इन टेस्ट होते हैं। ये स्वाद में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं, ठीक है, स्वाद में कड़वे। इनका जो पीएच होता है, पीएच, जो पीएच होता है ग्रेटर देन 7,
पीएच इनका 7 से ज्यादा होता है, पीएच 7 से ज्यादा है तो क्या होंगे, क्षार कहलाएंगे। कोई भी सब्सटेंस होगा पीएच 7 से ज्यादा है तो क्षार कहलाएंगे। और दूसरी बात कि जो बेसेस होते हैं, ये जो एसिड थे हमारे, एसिड हमने क्या बताया था कि ब्लू को रेड कर देते हैं लिटमस पेपर को। ये क्या करेंगे कि रेड लिटमस पेपर टर्न्स टू ब्लू, रेड लिटमस पेपर टू टर्न्स ब्लू, ये रेड से ब्लू कर देंगे, ये रेड से ब्लू कर देंगे। और जो एसिड्स होते थे क्या करते थे, ब्लू से रेड करते थे। ठीक है, ये जो बेसेस होते हैं ये रेड से ब्लू कर देते हैं। जो जो लिटमस पेपर होता है ये रेड लिटमस पेपर को क्या कर देंगे, ब्लू लिटमस पेपर कर देंगे। जो एसिड्स होते थे वो क्या करते थे, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करते थे। ठीक है, एसिड्स याद रखिए बी से आर कर देते थे, ब्लू ब्लू से रेड कर देते थे। और जो बेसेस होते हैं वो क्या करते हैं, वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देते हैं, बी आर आर बी याद रखिए। ठीक है, बी ब्लू से रेड कर देंगे, ये रेड से ब्लू कर देंगे। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है ध्यान देने वाली। और हमने बताया कि बीटा इंटेस्ट होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, जो उनका पीएच होता है वो 7 से ज्यादा होता है। ठीक है, और ये क्या करते हैं, H प्लस आयन एक्सेप्ट करते हैं किससे, एसिड से। जो हमारे एसिड्स होते हैं उनसे H प्लस आयन क्या कर देंगे, एक्सेप्ट करेंगे और अपने एक्वस सॉल्यूशन में OH माइनस आयन देंगे। क्या देंगे, OH माइनस आयन देंगे। इनके एग्जांपल्स क्या है देखिए, एग्जांपल इनके बेसिकली हैं जैसे NaOH है, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, MgOH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये सब क्या है, हमारे बेसेस हैं। क्या करेंगे, OH माइनस आयन देंगे। देखो यहाँ पे सबके पास OH माइनस आयन है, सबके पास OH माइनस आयन है। देखिए यहाँ पर देखिए MgOH CaOH ये सब क्या है, ये सब OH माइनस आयन देंगे। जो अल्कली मेटल्स होते हैं, अल्काइन अर्थ मेटल्स होते हैं, वो बेसेस बनाते हैं। ठीक है, वाटर सिलेक्शन का क्या बनाएंगे, बेस बनाएंगे। तो ये देखो सब OH माइनस आयन देंगे, अपने एक्वस सॉल्यूशन में क्या देंगे, OH माइनस आयन देंगे, मतलब हाइड्रोक्साइड आयन देंगे। तो क्या, तो ये क्या कहलाएंगे, बेस कहलाएंगे। जो क्या करते हैं, H प्लस आयन को एक्सेप्ट करेंगे और क्या करते हैं, OH माइनस आयन देते हैं अपने एक्वस सॉल्यूशन में, वो कहलाते हैं क्षार, मतलब बेस कहलाते हैं। बात समझ में आई, आप इसको नोट कर लीजिए और उनके एग्जांपल्स भी जो हमने लिखे हैं सब उतार लीजिए काफी पे। ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, कोई क्वेश्चन आएगा जरूर इस हमारे चैप्टर से, एसिड बेस एंड क्षार से कोई हमारे एक दो क्वेश्चन मिलेंगे जरूर आपको। ठीक है, तो उसको आप ध्यान से पढ़िए कि हमने जो एग्जांपल्स बताए उनको देख लीजिए, इनकी जो खास बातें बताई हमने। ये H प्लस आयन एक्सेप्ट करते हैं, OH माइनस आयन देते हैं अपने एक्वस सॉल्यूशन में। बेटर इंटेस्ट होते हैं, इनका जो पीएच होता है 7 से ज्यादा होता है। ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देंगे, और जो एसिड होते थे वो ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देते थे। ये बात ध्यान देने वाली है, इनको नोट कर लीजिए। अब चर्चा करते हैं हम कि साल्ट्स क्या होते हैं। साल्ट्स क्या होते हैं, बेसिकली साल्ट्स कब बनते हैं, जब एसिड और बेस आपस में क्या होंगे, रिएक्ट करेंगे। जैसे H प्लस आयन है, HCl है और NaOH है, HCl है और NaOH है। ठीक है, इनकी रिएक्शन कराई तो इसमें क्या होगा कि NaCl बन जाएगा और H2O निकल जाएगा, NaCl बन जाएगा और H2O निकल जाएगा। तो जो NaCl बना, मतलब एसिड और बेस आपस में जब मिलते हैं तो क्या करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शो होती है वहां पर। ठीक है, इसको हम नोट कर लीजिए। हम फिर अभी हम इसको थोड़ा ब्रीफ में बताते हैं कि हमारे जो साल्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं। हाँ, तो साल्ट्स देखिए क्या होते हैं, बेसिकली व्हेन एसिड reacts with bases to form salts. This reaction is called as न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं,
कि जब एसिड और बेस मतलब अम्ल और क्षार आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, वहां पे क्या बनेगा, साल्ट बनेगा। क्या बनेगा, साल्ट बनेगा। जो ये रिएक्शन होती है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। इसको हिंदी में बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, यहां पर देखिए जब अम्ल और क्षार, जैसे जैसे यहां पर है कि अम्ल और क्षार आपस में जब मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, लवण बनाएंगे। क्या बनाएंगे, लवण, मतलब मीन्स दैट साल्ट बनाएंगे। ठीक है, जब एसिड और प्लस बेस आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, साल्ट बनता है। और क्या बनता है, वाटर। ठीक है, वाटर बनता है। यहाँ पर भी प्लस जल। ठीक है, तो जैसे हम कोई रिएक्शन कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर जैसे HCl है और NaOH है, इसकी रिएक्शन कर रहे हैं हम, तो यहाँ देखिए NaCl निकल रहा है, NaCl निकल रहा है, और HOH, H2O भी निकलेगा और NaCl बन रहा है। तो NaCl क्या है, ये क्या साल्ट है। NaCl क्या है, साल्ट है। इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड को बोलते हैं NaCl। ठीक है, जैसे यहाँ पर H2SO4 है और NaOH है, NaOH है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, NaSO4 बन जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, Na2SO4 बनेगा, Na2SO4 बन जाएगा और 2H2O निकल जाएंगे। यहाँ पर देखिए इसके हम दो मॉलिक्यूल ले लें, अगर इसके सोडियम के दो मॉलिक्यूल लें तो यहाँ पर Na2SO4 बन जाएगा, Na2SO4 बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ हाइड्रोजन दो, यहाँ भी हाइड्रोजन दो, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, और क्या निकलेंगे, 2H2O निकल जाएगा, 2H2O। यहाँ सोडियम सल्फेट बन जाएगा। ये क्या है, हमारा साल्ट है। जो हमारे यहाँ पर देखिए सोडियम सल्फेट है, ये सोडियम क्लोराइड है। तो जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, साल्ट बनाएंगे, और वाटर बाहर निकलेगा। तो हमारी ये जो रिएक्शन होती है क्या कहलाती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। तब जाके किसी साल्ट का फॉर्मेशन होता है। बात समझ में आई। कोई भी एसिड आपस में अगर बेस से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, साल्ट बनाएगा। जैसे हमने यहाँ पर ले लिया HCOOH ले लिया। ठीक है, और इसकी रिएक्शन हमने करा दी। जैसे यहाँ पे ले लिया हमने HNO3, मान लीजिए HNO3 ले लिया। ठीक है, इसकी रिएक्शन हमने करा दी, कोई भी बेस ले लीजिए, KOH से करवा दिया, तो यहाँ पर क्या होगा, KNO3 बनेगा, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, और H2O निकल जाएगा प्लस H2O। इसी तरह से रिएक्शन होती रहती है कि अगर जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, साल्ट बनाएंगे। वो जो रिएक्शन होगी वो क्या कहलाएगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये पूछा जाता है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं, मतलब साल्ट और वाटर एलिमिनेट होता है। बात समझ में आई। तो हमने एसिड बेस एंड साल्ट बताए। कुछ एग्जांपल्स हैं इसके साल्ट्स के, जैसे हमारा NaCl है, सोडियम क्लोराइड KCl है, KNO3 है, ठीक है, K2SO4 है, Na2SO4 है, ठीक है, और NH4Cl है, अमोनियम क्लोराइड जिसे बोलते हैं नौसादर, हिंदी में क्या बोलते हैं, नौसादर। ठीक है, ये बहुत पूछा जाता है कि जब जैसे यहाँ पर हमने NH4OH ले लिया, NH4OH ले लिया, हमने यहाँ पे HCl लिया और NH4OH लिया, बेस है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि NH4Cl निकलेगा और H2O निकलेगा, NH4Cl निकलेगा, अमोनियम क्लोराइड बनेगा नहीं बनेगा, और H2O निकल जाएगा। तो यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड बना मतलब साल्ट बन रहा है। तो कौन सी रिएक्शन कहलाएगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी। बात समझ में आई। इसी तरह से जो हमारे एग्जांपल्स हैं साल्ट्स के, वो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप एक इसको नोट कर लीजिए। कोई भी एग्जांपल्स में आपके एग्जाम में मिल सकते हैं कि हाँ कौन हमारा इसमें साल्ट है, कौन सा आयन देगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर आज चर्चा की जो एसिड्स होते हैं, बेसेस होते हैं, साल्ट्स होते हैं, क्या होते हैं। ठीक है, और इनका ये जो हमारे साल्ट्स होते हैं ये स्वाद में, टेस्ट में क्या होते हैं, साल्टी होते हैं, मतलब नमकीन होते हैं। हमने यहाँ पे बताया कि जो साल्ट्स होते हैं ये हमने बताया कि साल्टी इन टेस्ट होते हैं, साल्टी इन टेस्ट। ठीक है, और ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शो करते हैं, मतलब ये न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, तो एसिड बेस एंड साल्ट समझ में आया। तो यहाँ पर अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पे आपका डाउट रह गया है। तो आज के लिए धन्यवाद, और इसी तरह से आप मेहनत करते रहिए क्योंकि टाइम बहुत कम है इसी में, और आपको हर एक चीज़ और एक टॉपिक आपको क्लियर करते रहना है। कोई भी अगर दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में आप उसको आप टाइप कर सकते हैं कि हाँ यहाँ सब दिक्कत है, वहाँ हम आपको ज़रूर बताएंगे। ठीक है, तो बने रहिए आप हमारे साथ।
धन्यवाद, जय हिंद।